साथियों, मेरा परिचय लो बाबू। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरी शरीफ परवर्ती देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा नील कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है साथियों, दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का भूतपूर्व प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी और सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर वापस आए तो क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचे भगवान आज दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। साथियों, तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। देखते ही आग बबूला हो गया और दौड़कर उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। साथियों, इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू। मैंने कहा, अर्जुनवा मैं तेरे खिलाफ थाने में FIR लिखाने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, वहीं सुंघा कर बेहोश कर दिया। अब जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वहीं बैठकर रोने लगा, सोचने लगा कि भगवान यहाँ मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से के गाड़ी रुकवा दिए और गाड़ी से स्वयं उतर करके मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, और इस जंगल में तुम अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब अपनी सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुनकर उनको दया आ गई, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा लिए और गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पे लिवा गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ बाबू, देखता हूँ पूरी फैमिली, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा बाबू, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा और पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम हुई उनके यहाँ। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए तेरा। मैंने साथियों फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। 9 महीना ट्रेनिंग पूरी करके साथियों आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। साथियों, जब मैं वर्दी पहना साथियों, तिरंगे के नीचे कसम खाया कि सांप का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया है। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है। मेरा ट्रांसफर हो गया है अकबरपुर थाने में, क्योंकि अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर इसलिए लिए हुआ है क्योंकि वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दिए। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है और मैं भी बीड़ा उठा लिया हूं कि जब तक डाकू शेरनी को अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए बाबू, संगीत में सारी रात आनंद आएगा। अब मैं चला अकबरपुर थाने में। बाबूजी, आज 4-5 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और जब से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तब से मेरी तबीयत और ही ठीक नहीं रहती। आज तो कुछ घर में ज्यादा ही लेट हो गया,
ना तो नाश्ता बना पाई हूँ ना तो खाना। क्या करूँ, तबीयत ज्यादा ही खराब है। चल के थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। बतावा भाला, समय इतना होती पे सवेरे न चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहाई पानी हमका क्यों भरे। आए रात की बिटिया घर में आई हैं तो बैठ के आराम फरमावत यहाँ आरतिया देश का हर जाई गहाता भातार गाड़ा उठना पाते थे। का कहते रहे सवेरे से आ? दीदी अब तो मारे लागू पूछू नहीं का करी यार तू का बात है, का ऐसा ना है का बात यह बता उसते मारे लागू। हमार बात सुनो दीदी। बोल। ठीक है तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना दीदी अरे बनाई नहीं, मेरे पेट में हाय पल रहा बच्चा। बच्चा मेरे पेट में हाय पल रहा, इसे तरसे लगा रही पिटारी मेरी। दीदी और बेटे में लड़के अब दीदी हमसे काम धंधा ना हो दीदी। कारे हाँ हमार बात सुन रही तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया, काम घर का तुझे तारा करना पड़े, काम करके कपड़ा तू मेरा धुले, नहाने का पानी भरना। तबीयत के जिम्मेदार ना यहाँ फलाने ठीक है रे, हमका समय चाय नाश्ता खाना पानी सब मिले चाहे समझे। केस तो सबे अंदरवा लौटंकी फाड़े लौटंकी बाहरे हो चीज उठे ना पानी ले भर भर दीदी। हमका डॉक्टर मना किए बा दीदी। हम डॉक्टर मना करे बा, हम न काम करब के करी रे घरे काम हर जाई आ दीदी का एक सोचा का करी? एक औरत है कि एक औरत के दर्द ना जानती है दीदी। अगर ये लड़कवा हमका मम्मी कहे हैं तो का प्यार से बुआ कहे। रात हमका बुआ कहवा भाई की हाँ दीदी हाँ कुछ तो समझा करा दीदी। ना तोरे लड़का हमारे बा तो घरे काम तय न करबे कारे जखे लड़का हो तो और घरे काम करा धरे आ तो घरे काम न करबे न हो पाए। सही कहाती है तोरे पेरे लड़का बा आज तो के कुछ न कहा न मारम न करिया घरे कुल कामों कह दे तो का खाना बना दे का तो लड़कवा हमका बुआ कहे ना आज से कुछ न कहा ही आया। इतना कुछ कहे आज से कुछ न कहा भाभी कान पकड़ दे राम दे कहे मुहना मुहने जाती हमार हुआ बोल ऐसे कर। हम जात है गांव के मनाई बैठा है शर्म लागत बैठे कम से कम
अब कुछ ना कहा भाई, अब तो हाथ से कम मनाई दिखाई दे देख ए, बनाई तो बचिया है समूह हंसाई लागिन जल्दी से सारा पीरा दूर हो गया इनकर आज से तो के कुल ना कहा ठीक बा लेकिन भाभी यहाँ आओ हम चाहते रहे घर के वंश ना बढ़े हम चाहते रहे घर के वंश ना बढ़े अतः हर जाई ये घर के वंश बढ़ावे आई है रे यहाँ के कुल बेच कर चली जाए अपने ससुरे हमारे भैया कमाई खा दिया है हमारे से जबान लड़ा दिया है हर जाइए देश का हर जाई भतार गाड़ ऐसे मारा जिंदा ना छोड़ा आशा दीदी बताओ अमित पूछता आशा दीदी आशा दीदी बताओ अमित पूछता ऐसे बीमार भाभी को क्यों मारती कौन सी गलती भाभी ए बाने किया ऐसे गुस्से को अपने तू क्यों झार मारा बुजरो तो हाथ चूल्हा फूट जाई हराम खोरिन मारत मारत तो चमड़ी नु धेड़ दे गड्ढा तू खनबियो हाँ अब भाभी मारे que तू मारी दे तब यह तू करबियो लेके घुस जा बुजरो है हित मारब तो का हम घरे में घुस के मार हमरो नाम अमृता है इहो जान लियो तू मारत मारत तो है बद्धा छाड़ दे बता अरे हमारा नाम आशा पर पला है तो हर कतर के माटी न दे दे तबे कहे का कहे रहे अरे हाँ मेहरवा हैया गाड़ी ही बताओ जबान संभाल के जबान संभाल कल वो झाझर कह दे माटी जबान संभाल के हाँ हाँ अरे ये बताओ हैया गाड़ी मेहर गुलम्मा अच्छा ई हर जाई घरे में आई बा तो करे ई घरे कुल काम ना करे हम आई है अपने ससुरे से नहीं हरे आराम कर बरे काम कर ए तो हाय भैया तो हाय दीदी यही पूछ रहा हूँ एमू चला एक ही आवा आओ चला का हमरे सटा आवता है का के हैं बुजरा गाली गलोच नहीं यहाँ इज्जत से तोसी ना बोला ए की रहावा तू आए हा ससुरे से हाँ हाथे में तोरे मेहंदी लागबा तब गोले में तोरे में हार लागबा तब तू कौनो काम न करबे आराम से सोफो लगो दे हटा मुंह छोड़े कर
बढ़ गई यहाँ हर जाइयो। इधर आ हराम खोरी, अरे हमारी बात सुन। बोल। ठीक भाभी की तबीयत ये रहती नहीं, खाना तुझको बनाने में आती शर्म, आज से खाना तू भी अरे बनाएगी सुन, पानी तुझको ये भरना पड़ेगा ये सुन। आज से खाना भी तुमको बनाना पड़ेगा और पानी भी भरना पड़ेगा और घर का पोछा भी लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे हाँ यार तू तो बहनी भाई लड़ाई कैसे का पटकी पटका कैले है यार तू तो। तो टॉप करी। हाँ इनके कहियाओ हम तोरब देखा कैसे तोरा जाता। हाँ तू नहीं तो हाय नस तो डव बुजरो हम। होश ठिकाने भाई। भैया तै तो टीवी आई गया है, तोरे जोरे नहीं है, गिर गिर पड़ता है खमाइन के। ए भैया भौजी को बहुत ज्यादा मार दे है। भाभी माँ आवा चली भौजी को पताल ले कि भैया। अस्पताल। हाँ वो है अस्पताल भैया। बरियार यह पुजरी मारे हो नस नस। भाभी भाभी माँ चुप रहिए भाभी माँ। नहीं मेरी प्यारी भाभी, तुझे कुछ नहीं लेके होगा, मैं तुझे लेके चलता हूँ अस्पताल। मेरी बात सुनो मेरी भाभी माँ। हॉस्पिटल लेके चलता हूँ भाभी मेरी, रुपया चाहे जितना लगेगा सुनो, मैं लगाऊंगा पैसा न पीछे हटो, रुपया चाहे जितना लगेगा। मेरी प्यारी भाभी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये अमित है ना, क्यों ना अपने बदन का एक एक बूंद खून तुझे देना पड़े मेरी भाभी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। भाभी तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल हॉस्पिटल, मैं तेरी इलाज करवाऊंगा। चलो भैया, चलो भैया डॉक्टर खिया ले चली। डॉक्टर और दीदी तुम सुन लो, हाँ मैं जा तो रहा हूं, वही तुमको बता रहा हूं। मेरे आने से पहले
मेरे आने से पहले ये घर छोड़ करके तुम अपने ससुराल अकबरपुर चली जाना। अगर नहीं जाओगी तो मैं तुझे इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा ना, तो मैं अपनी भाभी माँ का बदला पूरा लूंगा तुमसे। तेरे मेहर वाली आग जाए कहा जाए समझे रे। बैठा यहाँ जाना था जाता खून निकलवावे थे यापन खुद टिबिया ना तोरे कहाँ खून है यह माटी दिए उन्हें आ ओ कहा जाए जाए खून दे बता। बताओ सब घरे के नौकर रहन माटी दिए उन्हें। इन्हान के देसी घी एक एक डिब्बा खियाई थी। अब इन्हान हमार घी निकारब चालू करे यहाँ आवे जाए बिना सवा के हमू नागिनी हमार काटा पानी न मांगे आवत तो का घर से बेघर न करे हमार नाम ना या साबर।